हेलो नमस्कार। तो स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कैसे आप फैट लॉस करके एक स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलर फिजिक बना सकते हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फैट लॉस करना किसे चाहिए। अगर आप स्किनी फैट की कैटेगरी में आ रहे हो तो आपको सेम टाइम पे फैट लॉस और मसल बिल्ड दोनों करना होता है, जिसे हम बॉडी रिकम्पोजिशन कहते हैं। तो अगर आप स्किनी फैट हो तो आपको बॉडी रिकम्पोजिशन करना चाहिए, ना कि सिर्फ फैट लॉस करना चाहिए। लेकिन अगर आपका बॉडी फैट बहुत ज़्यादा है और आपका बॉडी वेट भी बहुत ज़्यादा है तो आप सिर्फ फैट लॉस करके या सिर्फ कटिंग करके अपनी ड्रीम फिजिक तक पहुंच सकते हो। अगर मैं फैट लॉस के लिए वर्कआउट की बात करूं तो मैं लोगों को देखता हूं वो जिम में जाकर ट्रेडमिल पे रनिंग करते हैं, कुछ जंपिंग जैक्स करते हैं, क्रंचेस करते हैं और घर वापस आ जाते हैं, जो कि सबसे ख़राब तरीका है फैट लॉस करने का। और अगर आपका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है तो रनिंग जैसी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करने से आपके जॉइंट्स के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, जिससे आपको जॉइंट पेन हो सकता है। और साथ ही साथ सिर्फ कार्डियो पे फोकस करने से आपकी मसल लॉस भी हो सकती है। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें फैट लॉस के दौरान कार्डियो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर है आपको सिर्फ कार्डियो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको कार्डियो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ कंबाइन करके परफॉर्म करना चाहिए। आपको वीक में 2 से 3 स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के सेशंस ज़रूर इंक्लूड करने चाहिए, जिसमें आपके सारे मसल ग्रुप्स अच्छे से हिट हो पाएँ। अगर हम कार्डियो की बात करें तो आप रनिंग कर सकते हो, आप साइकिलिंग कर सकते हो, आप स्विमिंग कर सकते हो, आप कोई भी स्पोर्ट खेल सकते हो। और मैक्सिमम ओवरवेट लोगों के लिए वॉकिंग बेस्ट फॉर्म ऑफ कार्डियो है, क्योंकि इसमें आपके जॉइंट्स पर स्ट्रेस कम रहता है। अगर डाइट की बात की जाए तो आपकी फैट लॉस जर्नी का 70 to 80% पार्ट आपकी डाइट है। अपनी डाइट को कस्टमाइज़ करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज के बारे में पता होना चाहिए। तो मेंटेनेंस कैलोरीज फाइंड आउट कैसे करनी है, इसका बहुत ही आसान तरीका है। आपको गूगल पे जाके मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेटर सर्च करना है और कोई भी लिंक खोल के उसमें अपनी डिटेल डाल के अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज फाइंड आउट कर लेनी है। जितनी आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज निकल कर आई हैं, आपको उससे 200 से 300 कैलोरीज कम कंज्यूम करनी है रोज़, जब तक आप अपने गोल वेट तक पहुंच नहीं जाते। इससे कैलोरीज डेफिसिट बनेगा, जिससे आप जितनी कैलोरीज बर्न करोगे वो आपके एक्सेस स्टोर्ड फैट में से बर्न हो जाएंगी। कैलोरी डेफिसिट या तो आप अपनी डाइट को मॉडिफाई करके बना सकते हो या फिर अपनी बॉडी को ज़्यादा मूव करके बना सकते हो। अगर आप अपनी बॉडी को ज़्यादा मूव करोगे तो आप दिन में ज़्यादा कैलोरीज बर्न करोगे, जिससे आपका ऑटोमेटिकली ही कैलोरी डेफिसिट बन जाएगा आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज में ही। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं अपनी डाइट को कैसे मॉडिफाई करूँगा, तो आप मेरी बल्किंग वीडियो चेकआउट कर सकते हो। उसमें आपको टाइम स्टेप मिल जाएगा डाइट मॉडिफिकेशन के नाम से। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे अपनी डाइट को मॉडिफाई करके उस डाइट को अपने लिए सूटेबल बनाना है। फैट लॉस में आपकी डाइट में आपके मैक्रोज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अपनी डाइट में कितने ग्राम ऑफ प्रोटीन चाहिए, कितना फैट चाहिए और कितने ग्राम ऑफ कार्ब्स चाहिए, और आप कितने ग्राम उनको हिट कर पा रहे हो। तो प्रोटीन के लिए आपको आपकी जो टोटल कैलोरीज निकल कर आई हैं, जो आपको डेली कंज्यूम करनी है, उसको आपको 0.07 से मल्टीप्लाई करना है और जो रिजल्ट आएगा उतने ही ग्राम आपको प्रोटीन कंज्यूम करना है। कार्बोहाइड्रेट के लिए आपको अपनी टोटल कैलोरीज को 0.11 के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो कि आपकी कार्ब्स रिक्वायरमेंट आ जाएंगे। और अगर आप अपनी टोटल कैलोरीज को 0.03 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी फैट्स की रिक्वायरमेंट आ जाएंगी। और आपको ये मेक श्योर करना है कि आप कार्ब्स और फैट्स को हेल्दी सोर्सेज से ले रहे हो, ना कि अनहेल्दी सोर्सेज से। ओवरवेट लोगों का एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है कि अगर हम फैट लॉस करेंगे तो क्या हमारी लूज स्किन होगी। तो इसका शॉर्ट आंसर है हाँ। अगर आप ओवरवेट हो तो आपको थोड़ी बहुत लूज स्किन होगी, पर बहुत ज़्यादा लूज स्किन ना हो, इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। किन बातों का ध्यान रखना है, आइए जान लेते हैं। नंबर 1, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को इग्नोर करके बिल्कुल भी नहीं चलना है। आपको वीक में 2 से 3 स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के सेशंस ज़रूर लेने हैं। नंबर 2, आपको एडुकेट अमाउंट में प्रोटीन ज़रूर कंज्यूम करना है। जितना आपका प्रोटीन इंटेक आया है वो आपको मेक श्योर करना है कि आप उसे डेली ईट कर रहे हो। और नंबर 3, जब आप एकदम से हाई कैलोरी डेफिसिट में जाते हो तो आपको लूज स्किन की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो आपको 200 से 300 कैलोरीज के डेफिसिट में ही जाना है, एकदम से ज़्यादा वज़न कम करने के चक्कर में नहीं पड़ना है।
So guys, I hope this video helps. If you like the content, then like, share and follow for more.